नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, क्षुद्र ग्रह बेनू से लाए गए नमूने। जी। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन जो सैंपल लेकर लौटा है। हाँ बिल्कुल। और जो शुरुआती विश्लेषण हुए हैं वो कमाल के हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पत्थर हमें हमारे सौरमंडल की शुरुआत और पृथ्वी पर जीवन के पनपने के बारे में क्या बताते हैं। सही। और सबसे रोमांचक बात तो यही है कि इन नमूनों में जीवन बनाने का सामान मिला है। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। वही, पृथ्वी की अपनी पुरानी कहानी जानना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बदल गया है, पुरानी चट्टानें वगैरह सब। बिल्कुल। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ने पुराने सबूत मिटा दिए हैं। इसीलिए बेनू जैसे एस्टेरॉयड जो उस पुराने समय की चीजें सहेजे हुए हैं वो इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या क्या मिला है इन नमूनों में? क्या खास बातें पता चली? देखिए, कई अहम चीजें हैं। एक तो पानी के पक्के सबूत मिले हैं। पानी? मतलब लिक्विड पानी? हाँ, कभी रहा होगा। चट्टानों में ना नमक की पतली परतें मिली हैं, जैसे ट्रोना मिनरल होता है जो पृथ्वी पर क्षारीय झीलों में मिलता है। तो ये दिखाता है कि वहाँ कभी नमकीन पानी मौजूद था। अच्छा, नमकीन पानी। और कार्बनिक पदार्थ, जीवन के लिए जो सबसे जरूरी है? हाँ, वो तो भरपूर मिला है। बेन्नू वैसे भी कार्बन रिच एस्टेरॉयड है और नमूनों में अमीनो एसिड्स मिले हैं। कितने तरह के? अभी तक 14 की पहचान हुई है, उन 20 में से जो जीवन इस्तेमाल करता है। 14? ये तो काफी है। और इससे भी बड़ी बात, डीएनए और आरएनए बनाने वाले सारे 5 न्यूक्लियोबेस मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? सारे 5? मतलब GATC और U, ये सब? जी हाँ, पांचों। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये पहली बार है कि किसी लौटाए गए अलौकिक नमूने में ये पांचों एक साथ मिले हों। ये तो जबरदस्त है। मतलब जीवन का पूरा जेनेटिक कोड बनाने का सामान वहीं था। और कुछ मिला? हाँ, नियासिन यानी विटामिन B3 के भी निशान हैं। और एक और चौंकाने वाली चीज है, अमोनिया। अमोनिया? जी, काफी ज्यादा मात्रा में। ये इस बात का संकेत है कि ये मटेरियल शायद सौरमंडल के काफी ठंडे बाहरी हिस्से में बना होगा। अच्छा, तो ये पूरी पिक्चर क्या बनती है? ये सब चीजें, पानी, इतने सारे अमीनो एसिड, पांचों न्यूक्लियोबेस, अमोनिया, ये सब बेन्नू पर कैसे पहुंचे? इसकी क्या कहानी हो सकती है? हाँ, तो जो वैज्ञानिक सोच रहे हैं वो कहानी कुछ ऐसी है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल बन रहा था तो उसके बाहरी ठंडे इलाके में एक बड़ा पिंड बना होगा। जिसमें चट्टानें, धातु और खूब सारी बर्फ रही होगी। बिल्कुल। फिर उस पिंड के अंदरूनी हिस्से में रेडियो एक्टिव तत्वों की गर्मी से कुछ बर्फ पिघली होगी ओके। और उस पानी में आसपास के खनिज घुल गए होंगे, जिससे वो नमकीन पानी की जेबें बनी, जिसका सबूत हमें मिला। और शायद इसी पानी में फिर वो कार्बनिक रसायन बने, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के रिएक्शन से। हाँ, ऐसा लगता है कि उसी पानी वाले माहौल में ये जटिल अणु जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोबायस बने होंगे। फिर पानी सूख गया और नमक की परतें रह गईं। और फिर बेन्नू कैसे बना? शायद बाद में कोई बड़ी टक्कर हुई हो, जिससे वो मूल बड़ा पिंड टूट गया और बेन्नू उसी मलबे से बना एक छोटा टुकड़ा है जो धीरे धीरे अंदरूनी सौरमंडल की तरफ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के एस्टेरॉइड्स शुरुआती पृथ्वी से खूब टकराए होंगे। बिल्कुल। और वो अपने साथ ये सारा जीवन बनाने का सामान लाए होंगे, पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से भी पहले। जी, यही पैंसपर्मिया परिकल्पना है कि जीवन के मूलभूत तत्व या शायद जीवन खुद भी अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतु के जरिए पृथ्वी पर आ सकता है। और बेन्नू के ये नतीजे इस आइडिया को काफी मजबूती देते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। देखिए, पहले भी हमें उल्का पिंडों में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले थे, जैसे 1969 का मर्चिसन उल्का पिंड। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। लेकिन ओसाइरिस रेक्स का कमाल यह है कि इन सैंपल्स को पृथ्वी के किसी भी चीज से दूषित होने से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती गई। मतलब हम ज्यादा यकीन से कह सकते हैं कि ये सामान अंतरिक्ष का ही है, पृथ्वी का नहीं। बिल्कुल। तो ये एस्टेरॉइड सचमुच जीवन की ईंटें लेकर घूम रहे थे और शुरुआती पृथ्वी पर इनकी बारिश हुई होगी। जीवन की ईंटें अंतरिक्ष से आती हुई, कमाल की बात है। तो फिर शायद ये ईंटें पृथ्वी पर आकर यहाँ के माहौल में, जैसे वो गर्म पानी के छोटे तालाबों में जुड़कर और जटिल संरचनाएं बना पाई होंगी। हाँ, ये संभव है। पृथ्वी का अपना वातावरण और यहाँ की परिस्थितियाँ उन रासायनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मददगार रही होंगी, जिनसे आरएनए या शायद प्रोटीन जैसी चीजें बनी। लेकिन एक पहेली अभी भी है ना?
वो अमीनो एसिड की हैंडेडनेस वाली बात। हाँ, कायरलिटी। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में कहें तो जैसे हमारे दाएं और बाएं हाथ एक जैसे दिखते हैं पर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, वैसे ही कई अणु भी दो रूपों में आते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। और पृथ्वी पर जीवन सिर्फ लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड इस्तेमाल करता है। हाँ, लगभग सिर्फ वही। लेकिन बेन्नू से जो अमीनो एसिड मिले हैं उनमें लेफ्ट और राइट हैंडेड का लगभग बराबर मिक्सचर है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी पर जीवन ने सिर्फ एक ही तरह का हाथ क्यों चुना? ये कैसे हुआ? ये अभी भी एक बड़ा रहस्य है। क्यों ये होमोकैरलिटी आई, इसका जवाब शायद पृथ्वी पर ही कहीं छुपा है या शायद अंतरिक्ष में ही इसका कोई कारण रहा हो। ये भी पता नहीं। दिलचस्प। तो कुल मिला के बेन्नू के ये नमूने हमें शुरुआती सौरमंडल की केमिस्ट्री की एक शानदार तस्वीर दिखा रहे हैं। जी, और ये भी कि जीवन शुरू करने के लिए कच्चा माल अंतरिक्ष में ही मौजूद था और पृथ्वी पर बाहर से आ सकता था। पैंसपर्मिया की संभावना इससे काफी बढ़ जाती है। और अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर जीवन के ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स अंतरिक्ष में इतनी आसानी से बन सकते हैं और एस्ट्रॉइड के जरिए फैल सकते हैं, हाँ, तो फिर हमारे ही सौरमंडल में दूसरी जगहों पर, जैसे जुपिटर का चांद यूरोपा है जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे नमकीन पानी का समुद्र है। हाँ, यूरोपा या शनि का चांद एनसेलेडस। हाँ, तो क्या वहां भी जीवन पनपने की संभावना कहीं ज्यादा नहीं हो जाती? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर सामग्री वहां पहुंची हो और सही माहौल मिला हो तो कौन जाने, ये खोजें भविष्य के मिशनों के लिए बहुत मायने रखती हैं।